दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप इस चैनल पे किसी ऐसे पर्सन को लाइव लेके जिन्होंने Amazon का SPS सेलर पार्टनर सपोर्ट का असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू क्रैक किया हो। तो दोस्तों, आज आप लोगों की डिमांड पे मैं इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया जिन्होंने रिसेंटली ही Amazon का SPS इस सेलर पार्टनर सपोर्ट प्रोफाइल का असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू क्रैक कर दिया है। ज्वाइनिंग उनकी होने वाली है, सिलेक्शन हो गया। तो आज अपन उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई क्या असेसमेंट टेस्ट है, कैसे इसको क्रैक करना है, असेसमेंट वर्स एंड सारा और इंटरव्यू राउंड ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। पेशेंस अगर आप लोगों में कम है तो वीडियो को स्पीड करके देख लेना 1.5 या 2x की स्पीड पे। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have Faizan with us, जिन्होंने रिसेंटली ही Amazon का सेलर पार्टनर सपोर्ट SPS का इंटरव्यू और असेसमेंट टेस्ट इन्होंने क्लियर किया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि SPS के इंटरव्यू के ऊपर आपकी वीडियो लेके आइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैजन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बिकॉज इसके रिगार्डिंग तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। इट विल बी माय प्लेजर। ग्रेट। तो फैजल, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक आप कहां से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह। लुक, माय नेम इज़ फैज़ान अहमद बट आई एम फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में भारतीय विद्यापीठ पुणे से। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग के डोमेन में 3 साल काम भी किया है। ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी मतलब आपका अमेजोन में हो गया प्लेसमेंट? हाँ, अभी मेरा अमेजोन में सिलेक्शन हो गया है। ग्रेट, SPS के रोल के लिए। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है फैजन, ये जो प्रोफाइल है अमेजोन की SPS सेलर पार्टनर सपोर्ट, यहाँ पे डे टू डे क्या काम अपने को करना रहता है बेसिकली? मतलब अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मगर जो मेरे को मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, ऑफर लेटर वगैरह, तो उसमें मतलब मेरे को बताया गया है कि मेरा जो शिफ्ट रहेगा वो नॉर्थ अमेरिकन शिफ्ट रहेगा। तो जो इनके नॉर्थ अमेरिका में क्लाइंट्स वगैरह है जो अमेज़न पे अपनी चीज़ें सेल करते हैं, या वेंडर्स जिनको हम बोलते हैं, जो वेंडर्स वगैरह है अमेज़न के, तो जो उनके इश्यूज़ वगैरह होंगे, या मतलब जो हमारे साइट ऐप के फ़ीचर्स होंगे, या उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करना, या साइट ऐप के फ़ीचर्स उनको एक्सप्लेन करने हैं, जो नए आएंगे, जो चाहते हैं कि हमारे आइटम्स अमेज़न पे बिके। ठीक है, डन डन डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा फैजन आपसे कि अमेजोन में जब हम अप्लाई करते हैं तो यूजुअली मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं तो सबके केसेस में ऐसा होता है कि उनके मतलब 2 स्टेजेस होती है। पहली अमेजोन का असेसमेंट टेस्ट और उसके बाद उनका फाइनल वीडियो इंटरव्यू। 2 स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फैजन, आपके केस में भी ऐसा ही हुआ था या कुछ अलग से इंटरव्यू 2-3 एक्स्ट्रा हुए थे, या कैसा था आपके केस में? नहीं, मेरे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मतलब मैंने पहले वो ऑनलाइन, पहले तो वो फॉर्म वगैरह भरा था। हाँ। उसके बाद मतलब लिंक आया था, आपको 48 घंटे में टेस्ट देना होगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट दिया। उसके बाद HR की तरफ से मेल आया था कि मतलब आपका इंटरव्यू शेड्यूल रहा है 3 दिन के बाद। मतलब मेरे को मेल आया था 10-12 दिन बाद। फिर उसके बाद मतलब गैप था 3 दिन का इंटरव्यू के लिए। एक ही इंटरव्यू हुआ था बस। ठीक है, और उसके बाद बस फाइनल सिलेक्शन का मेल आ गया? हाँ, उसके बाद 5-6 दिन बाद फाइनल सिलेक्शन का मेल लगाया कि यू विल बी वर्किंग विद अस शॉर्टली, यू विल रिसीव ऑफर लेटर एक्स्ट्रा। तो वो सब कुछ हुआ था। ग्रेट, ठीक है, डन। तो सबसे पहले अब हम जैसे चलते हैं फैजन अमेजोन के असेसमेंट टेस्ट की तरफ, फिर हम इसके इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक फैजन मैंने एक्सपीरियंस किया ना, 90% लोग असेसमेंट टेस्ट में फंस जाते हैं। अब हर एक जितने भी प्रोफाइल है, चाहे वो ट्रोन है, चाहे वो VCS है, तो हर एक प्रोफाइल में मुझे लगता है असेसमेंट टेस्ट में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ फैजन, आप अपना जो आपने अमेजोन का असेसमेंट टेस्ट दिया SPS प्रोफाइल के लिए, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसा वो टेस्ट था, क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए, टोटल कितनी स्टेजेस थी असेसमेंट टेस्ट वर्सन टेस्ट, और कैसे उसको करेक्ट करना। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना। तो पहला जो मतलब वो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट था वो 3 स्टेजेस में था। पहला वो स्टेज था कि वहाँ से आपको वो एक, जैसे वो इंग्लिश ग्रामर आता है, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप PSC का ले लो, SSB का ले लो, या IELTS का ले लो, ठीक है, तो वैसे आते थे। मतलब फिलअप्स वगैरह आते थे, उसमें आपको मतलब 4 ऑप्शन दिए होते थे MCQ। आई वुड हैव टू चूज़ अ राइट ऑप्शन दियर। मतलब हमको एक राइट ऑप्शन चूज़ करना है विच फिट्स द बेस्ट दियर। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे आ सकता है कि वरुण डैश ड्राइविंग अ कार। ओके, वरुण फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे ही मतलब उसमें 4 ऑप्शन होंगे, इन, एट, ऑन, वाज। तो आपको एक सही ऑप्शन मतलब ये
चूज़ करना है। उसके बाद आएगा मतलब उसी में आता है एक और राउंड, मतलब वो पैसेज देंगे वहाँ से, तो आपको पैसेज में से फिर एक क्वेश्चन पूछा होगा, तो आपको उसमें भी एक राइट ऑप्शन पिक करना है। और फिर उन्हें एक सेंटेंस दिया होगा इन अ टैंगल्ड वे, तो फिर उसको उसने ऑप्शन दिया होगा PQRST SPRQT, आपको ओके, क्या बस उसको लगता है सही कौन सा। कॉम्बिनेशन बनाना उसका। हाँ हाँ हाँ, सही कॉम्बिनेशन उसका बनाना है, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है वर्सन टेस्ट। ओके। वर्सन टेस्ट में सबसे पहले आता है, वहाँ से लिखे होंगे सेंटेंसेस, 9-10 सेंटेंसेस होंगे, तो आपको वो रिपीट करने होंगे। मतलब आई एम ए क्रिस, आई प्ले अ फुटबॉल, तो आप वो वहाँ से लिखा होगा, तो आपको वो रिपीट करना है। ठीक है। तो मतलब ऐसे ही दूसरा सेंटेंस होगा कि मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स ताज होटल, तो आपको वो रिपीट करना है। तो या अमृतसर इज़ फेमस मेरा फॉर यहाँ इट्स। पे क्वेश्चन आ रहा है फैजन, जैसे आपने बताया कि आपने जैसे एक सेंटेंस बोला है मुंबई इज फेमस फॉर ताज होटल, तो ये वहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा आ रहा है या वहाँ पे कंप्यूटर की हाँ, वॉइस आती है? नहीं, पहले में आता है रिटन फॉर्म में, ठीक तो है। आपको वो फिर यहाँ से बताना है। तो हमको हमको बोल के बताना है उसको? हाँ, बोल के बताना है ओके, हमको। ठीक है ठीक है ठीक बिल्कुल है सही। ठीक है, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए आगे। हाँ, नेक्स्टली उसमें आता है, वो वहाँ से कंप्यूटर बोलेगा सेंटेंस, ओके। आपको वो बड़ी केयरफुली सुनना है, क्योंकि वो यूएस एसेंट में बोलता है, तो कई सारे लोगों को कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं। Yeah. ऐसा मेरे साथ भी 1-2 जगह हुआ, तो वो बिल्कुल यूएस एसेंट में बोलता है, तो वो वहाँ से बोलता है एंड वी हैव टू रिपीट दैट सेंटेंस। मतलब वो वहाँ से बोलेगा, मतलब कोई भी सेंटेंस बोलेगा, आई एम फैज़ान अहमद बट आई एम फ्रॉम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, वो ऐसे ही बोलेगा यूएस एसेंट में, तो वी हैव टू रिपीट दैट सेंटेंस। ठीक है। तो उसके बाद उसी वर्सन टेस्ट में तीसरा स्टेज आता है, उसमें मतलब वो पूछता है, मतलब वो सवाल पूछता है, तो हमें उसका वापस जवाब देना होता है। मतलब वो इंग्लिश में एक नॉर्मल सा एक जनरल सवाल पूछेगा 5-6, वो आपको वापस जवाब देना है। मतलब ही वुड जनरली आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डे ऑफ द वीक फॉल्स बिफोर एंड आफ्टर व्हाट डे ऑफ ए वीक फॉल्स बिफोर वेडनेसडे एंड आफ्टर मंडे, तो हमको बताना है ट्यूसडे। ठीक है ठीक है। या ऐसे ही वो पूछेगा। और एक सवाल, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, मतलब यू हैव टू डिग अ ग्राउंड, व्हाट विल यू यूज, ए हैमर और ए प्राउल, मतलब ऐसे ही। तो आपको ज़मीन खोदना है, आप क्या इस्तेमाल करोगे, वो वहाँ से ऑप्शन बताएगा, तो फिर आपको 2 में से एक बताना है। अच्छा, वो ऑप्शन भी देता है वहाँ पे? किसी सवाल में देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो फैजन की कंप्यूटर ने क्वेश्चन बोला, और क्या मुझे उसका आंसर बिल्कुल ऑन द स्पॉट देना होगा या मैं 10 सेकंड का टाइम ले सकता हूँ सोचने के लिए? नहीं, उसमें 20 सेकंड का टाइम होता है आराम से। ओके फाइन, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसी वर्सन टेस्ट में और एक चीज़ आता है, मतलब सेंटेंस बिल्ड करना होता है। ठीक है। मतलब उसमें लिखा होगा, मतलब वो टैंगल वे में एक सेंटेंस देगा, मतलब वॉज रीडिंग फेवरेट मैगजीन माई मदर, तो आपको वो सेंटेंस एक प्रॉपरली बनाना है, माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन। ठीक है। वो वहाँ से बोलेगा, मगर वो उसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, वो एक बार बोलता है, वो आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। ओके ओके ओके। अच्छा, आप कह रहे हो कि कंप्यूटर ही सेंटेंस बोलेगा, लेकिन वो मतलब मिक्स किया होगा, तो हमने उसको सही बना के टाइप करना है। हाँ, हमने उसको सही बना के यहाँ से बोलना है वर्सन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है। एक तो वो देगा, वो अच्छे खासे 30 सेकंड देगा आपको वापस बोलने के लिए, मगर वो वहाँ से बोलेगा एक ही बार। मतलब बहुत सारे मतलब हम इंडियंस का जनरली ये हो जाएगा उसमें कि यूएस एसेंट का अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। सही कहा, बिल्कुल। हाँ, तो वो उसके बाद वो वहाँ से और एक वर्सन में और एक स्टेज आता है, वो वहाँ से एक स्टोरी बोलेगा। मतलब वो 30 सेकंड या 1 मिनट अपनी एक स्टोरी बोलेगा। देन वो वहीं से बोलेगा कंप्यूटर, देन वी हैव टू पुट इट इन आवर ओन वर्ड्स, हमें वो अपने वर्ड्स में रखना है, वो स्टोरी वापस बतानी है उसको। उसके लिए वो 1.5 मिनट देता है। ठीक है। एज फार एज आई रिमेम्बर 1.5 मिनट देता है शायद। इट हैज बीन 1 मंथ। तो मतलब हमने उसको अपने वर्ड्स में टाइप करना होता है वहाँ पे? नहीं, टाइप नहीं करना है, ये वर्सन में है, हमें वापस बताना है अपने वर्ड्स में। ओके फाइन। वो अच्छा, बोलेगा, ठीक है। वो बोलेगा एक ही बार, वो हमको दिमाग मतलब बड़ा सटीक रखना है वहाँ पे, अपना दिमाग। ठीक है, सॉर्टेड है। वो मतलब वो एक छोटा 4-5 सेंटेंसेस का एक पैसेज बताएगा, लाइक सचिन वाज बोर्न इन मुंबई, देन ही प्लेड क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम एज 16, देन ही स्कोर्ड 100 सेंचुरीज। वो हमें अपने वर्ड्स में बताना है। ठीक है, सॉर्टेड है। हाँ, तो उसके बाद और एक क्वेश्चन इसी वर्सन में आएगा, मतलब वो ओपन क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। उसमें फिर हमें अपनी सजेशंस बतानी है। मतलब वो एक क्वेश्चन ऐसे
पूछ सकता है डू यू थिंक ए फैमिली शुड बोरो मनी फ्रॉम नेबर, वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन। ओके तो हम वो वहाँ से वो ऑडियो में ही पूछेगा, हमें भी ऑडियो में ही बताना है। ठीक है हाँ, तो वर्सन टेस्ट में यही 5-6 स्टेजेस आते हैं। ठीक है मतलब काफ़ी कुछ है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बात ही करनी है ना हमको, इसमें मेन तो सब कुछ बात ही करनी है। मतलब फैजन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ना, सारा गेम यार कम्युनिकेशन का ही है। हाँ, सारा गेम कम्युनिकेशन का है, सारा गेम कम्युनिकेशन का है। ठीक। तो मतलब वो आपको मतलब वो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि इफ़ समवन हैज़ अ सोर थ्रोट शुड ही ड्रिंक अ मिल्क और अ वाटर, वाई। ठीक है मतलब अगर वो पानी पिएगा क्यों पिएगा, ठीक है अगर वो दूध पिएगा क्यों पिएगा, या अगर आपको पड़ोसी से पैसे पैसे अगर कोई आदमी पड़ोसी से पैसे लेने चाहिए या नहीं उसको, अगर लेने चाहिए तो क्यों, अगर नहीं लेने चाहिए तो क्यों। ऐसे ही 3-4 सवाल आते हैं। मतलब फैजन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये क्वेश्चंस उनका पूछने के मोटिव है, वो ये देखना चाहता है कि अगर एक पर्सन को इसको ड्यूरिंग द जॉब कोई रैंडम को क्वेश्चन पूछा गया तो क्या ये ऑन द स्पॉट हाँ, उसको हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, ये यही देखते हैं इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ये नर्वस मत हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो इसके तो बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है फिर, जैसे वर्सेंट पे चलो आपने बताइए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आता है तीसरा स्टेज, मतलब उसमें वहाँ से लिखा होता है सेंटेंस। ठीक है उसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, मतलब वो वहाँ से लिखा होगा आई थिंक द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एडिटेड, ओके शुड आई थिंक दिस इज द डैश डॉक्यूमेंट, तो डैश में हमें लिखना है शुड आई थिंक दिस इज द फाइनल डॉक्यूमेंट। ठीक है मतलब तो एक ऑप्शन जनरल वगैरह सा देते हैं इसके लिए कुछ फैजन ये? नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब एक सेंटेंस दिया होगा वो आपको कंप्लीट करना है। ओके मतलब मैं और एक एग्जांपल दूंगा, आई एम सॉरी आई वाज लेट, आई डैश अप दिस मॉर्निंग, तो इसमें आएगा आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। ठीक है तो आपको मतलब ऐसे ही फिर वहाँ से आएगा और एक मतलब वहाँ से वो पैसेज देगा, ठीक है वो पैसेज देगा एक, मतलब वो अच्छा खासा होगा, उसको आपको 90 सेकेंड्स वापस लिखने के लिए होंगे। 90 सेकेंड्स आई सपोज, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने सेकेंड्स होंगे। वहाँ से एक पैसेज लिखा होगा, वो आपको अपने वर्ड्स में पुट अप करना है और लिखना है, मतलब इस पे वो उससे आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं। ठीक है आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो वो आपको कीबोर्ड से वापस लिखना है अपने वर्ड्स में, आप उस पैसेज से क्या समझे। ओके मतलब लिखना उसको अपने ही मीनिंग में, और लेकिन टाइपिंग स्पीड भी अच्छी रखनी, दोनों चीजें हैं। हाँ 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 हाँ, टाइपिंग स्पीड भी अच्छी रखनी है। मतलब मेरे को वो 2 पैसेज आए थे, आई सपोज मेरे को एक में पूरा नहीं हुआ था, बट इट वाज क्वाइट गुड एनफ। ठीक है तो वो वहाँ से मतलब एक पैसेज देगा, लाइक वो इंडिया के बारे में एक पैसेज देगा, उसने वहाँ से अपने बारे में लिखा होगा, यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ पे मरीन ड्राइव है, या यहाँ पे मतलब फेमस आर्यभट्टा रहा है, या यहाँ पे सचिन रहा है, या यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी रहे। तो हमें वो फिर अपने वर्ड्स में पुट अप करना है, नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे से, ओके कॉपी नहीं करना है। ठीक है उसके बाद फाइनली लास्ट का आता है ईमेल। वो वहाँ से एक सिचुएशन देगा, वो अपने इंग्लिश में वो लिखेगा, वहाँ से ईमेल में उसने वो सिचुएशन दिया होगा कि जैसे कि आपने आप एक कंपनी के मैनेजर हो, तो आपको कंप्यूटर्स का ऑर्डर लेना था, ये मेरे में एक आया था, आपको कंप्यूटर्स का ऑर्डर लेना है, ठीक है और आपने लोकल वेंडर से कंप्यूटर्स नहीं लिए हैं, आपने इंटरनेशनल वेंडर से कंप्यूटर्स लिए हैं। ओके तो आपको वो अपने कंपनी के बॉस को मेल करना है, आपको बताना है कि मैंने ये कंप्यूटर्स लोकल वेंडर से क्यों नहीं लिए, मैंने ये इंटरनेशनली क्यों लिए, इंटरनेशनल मार्केट से क्यों लिए। तो उसने वहाँ से वो सिचुएशन दी होगी, तो आपको वो अपने बॉस को एक मेल करना है, उसके लिए वो 9 मिनट देते हैं, अच्छा खासा टाइम। आपको वो फिर लिखना है मैंने उससे क्यों लिए, वो मेल एक फ्रेम करना है और वो बॉस को सेंड करना है, वो लिखना है। मतलब वो पूरा एक तरीके से प्रोफेशनल लिखना होता है, प्रॉपर मेल के फॉर्मेट में सारा। हाँ, प्रोफेशनल मेल जैसे लिखते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल मेल। मतलब मैंने उससे क्यों लिया, एक तो वो हमको सस्ता देता था और वो सर्विस अच्छी देता था, उसकी गारंटी ज़्यादा थी, मतलब वारंटी ज़्यादा थी, तो ऐसी चीज़ें उसमें लिखनी है। ठीक है डन। तो उसके बाद 10-12 दिन मैं वेट करता रहा, रेस्पॉन्ड आएगा नहीं आया। फिर एक दिन शाम को रेस्पॉन्ड आया कि मतलब आई सपोज उस दिन फ्राइडे थी, तो हाँ फ्राइडे थी, तो फ्राइडे शाम को ये मैंने दिया था तकरीबन 8-9 तारीख को, फिर 22 तारीख को मेरे को मेल आया या 21 तारीख ऐसा ही कुछ था। तो उसने बोला मंडे को आपको 3:30 का इंटरव्यू रहेगा अमेजन चाइम पे। ठीक है डन। तो मतलब ये असेसमेंट टेस्ट मतलब
मैं बहुत खुश हूँ कि आपने फैजन बहुत ही डिटेल में समझाया है इसको, बहुत एक एक पॉइंट आपने बता दिया, इससे सीरियसली ऑडियंस को बहुत हेल्प होगी। तो चलो ये तो था अपना असेसमेंट टेस्ट वाला पार्ट जिसमें कि सारे पॉइंट्स अपने कवर हो गए। अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ, जो कि आपने बताया फाइनल इंटरव्यू होता है अपना वर्चुअल बेसिस पे हो गया एचआर के साथ वीडियो कॉल पे। अब मैं चाहता हूँ फैजन आप इसके बारे में भी डिटेल में बता दो, किस टाइप का था इंटरव्यू, कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, कैसे मेरे को लिंक आया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ सीरियस माहौल था। मेरे को लिंक आया था, ना कुछ फॉर्मल्स वगैरह, जैसे मतलब जनरली इट इज़ गुड अगर कोई फॉर्मल्स वगैरह पहनेगा, बट ऐसी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब फॉर्मल्स वगैरह की। तो जैसे ही मैं अमेजन चाइम था वो, तो वो वहाँ से लिंक भेजते हैं वो डाउनलोड करने की। तो जैसे ही मैंने अमेजन जैसे ही मैंने अमेजन चाइम ज्वाइन किया, तो फिर काम हुआ अमेजन चाइम पे मैंने मतलब पहले इंस्टॉल किया मैंने लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे देना वो अच्छा रहता है। तो ठीक है, फिर मैंने वो लिंक ज्वाइन की 5 मिनट्स प्रायर टू द इंटरव्यू। उसके बाद काम हुआ, जब मैंने वो लिंक ज्वाइन की तो वहाँ से एक सर आए, तो मतलब वो मैनेजर थे SPS के। तो उनने मेरे साथ मतलब पहले उनने अपना इंट्रोडक्शन बताया 2-3 मिनट, मतलब उनने क्या काम किया है, वो कितने टाइम से अमेज़न में है, उनको अमेज़न का वर्क कल्चर कैसा लगा, तो मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या। फिर उनने बोला ओवर टू यू। तो फिर मैंने मतलब अपना इंट्रोडक्शन बताया, बट इट वाज ऑल इन इंग्लिश। ठीक है, तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन मतलब बताया, मेरा नाम आई एम फैज़ान अहमद भट्ट, आई एम फ्रॉम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, आई हैव डन BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम भारती विद्यापीठ पुणे। तो मेरी एक्सपीरियंस क्या है, मतलब मैंने काम कहाँ कहाँ किया है, तो फिर मैंने वो बताया। तो फिर उनने उसके बाद बताया ओके इट्स गुड, तो आप मेरे को ये बताओ कि आप अमेज़न में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, तो और आपके पास मतलब क्या क्या स्किल्स है कि हम आपको रिक्रूट करें। तो मैंने बताया कि मतलब जैसा मैं एक सिविल साइट इंजीनियर हूँ, तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को साइट पे सुपरवाइज़ करता था। तो मैं क्लाइंट्स के साथ डील करता था, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स के साथ, लाइक मतलब कोई स्कैफोल्डिंग वाले अलग हो गए, तो शटरिंग वाले अलग हो गए। तो आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैं बात कर सकूँ आपके मतलब वेंडर्स वगैरह के साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मगर आप अमेज़न में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि अमेज़न एक रेप्यूटेड कंपनी है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ी MNC है और इट्स अ ड्रीम टू वर्क देयर। तो यही सब कुछ मैंने बताया। तो फिर उन्होंने उसके बाद बताया कि ये मतलब आप एक अपनी लाइफ की एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बताओ, जहाँ आपने अपने लाइफ में वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल की हो। तो फिर मैंने बताया कि मतलब मैं जब साइट पे काम करता था, तो मतलब एज़ एक्सपेक्टेड मतलब यहाँ के कंट्रैक्टर्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, इंडिया के कंट्रैक्टर्स। तो एक जगह डिज़ाइन में फ्लॉ था, तो मतलब जो मतलब डिज़ाइन वहाँ से प्रोवाइड किया था उस आर्किटेक्ट ने, मतलब यहाँ पे काम उसके मुताबिक नहीं हो रहा था। तो मतलब वो काम कर रहे थे, मतलब अगर वहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू यूज़ अ 12 mm स्टील, वो 8 mm का स्टील यूज़ करते थे। तो फिर मैंने मतलब सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ बात की, तो उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने फाइनली एक्जिन के साथ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ बात की, तो वो काम 3 दिन के लिए रुका रहा। तो फिर ऐसा हो गया कि फिर उनको मेरा ही मानना पड़ा। तो वो मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो एक गलत कदम उठाए जिसका खामियाजा कल मतलब उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब आप पुणे की लोकेशन आपने चूज़ क्यों किया। तो मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई वगैरह वहीं से हुई है, तो मैं वहाँ से फेमिलियर हूँ, मतलब वहाँ की लोकेलिटीज़ वगैरह का। तो मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ अपने आप को नए से मतलब एक एकोमोडेट करने में। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया आपके पास लैपटॉप वगैरह है, आपके पास अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह है, बैकअप है अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और वाईफाई वगैरह है। तो और मैंने बताया हाँ बिल्कुल है। तो और उन्होंने बताया आपको 3 महीने के लिए मतलब एक डे का शिफ्ट रह सकता है, उसके बाद 3 महीने के लिए मतलब नाइट का शिफ्ट रह सकता है, उसके बाद 3 महीने 3 से 12 तक रह सकता है। तो ये रोटेशनल रहेगा, और वीक ऑफ भी आपका रोटेशनल रहेगा, कभी सैटरडे संडे रहेगा, कभी फ्राइडे सैटरडे रहेगा, या कभी मंडे ट्यूसडे रहेगा। तो आप एग्री करते हैं इस सब के लिए। तो मैंने बताया हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो उन्होंने बोला ओके इट्स गुड, आई विल पेन डाउन माई नोट्स एंड यू विल गेट अ रिवर्ट ऑन ईमेल। तो उसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद आया कि ईमेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी शॉर्टली वर्किंग विद अमेजन। सुपर फैजन, यू नो वन थिंग, मैंने अभी तक अमेजोन के जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने लोगों के लिया ना,
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, जिसको मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, बिकॉज यू एक्सप्लेन्ड इन वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर, बहुत ही डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। मुझे ही सब पता लग गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं अब अमेजोन के इंटरव्यू में बैठूंगा ना तो मैं भी आराम से करेक्ट कर दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सीरियसली बहुत अच्छे से। अच्छा फैजन, एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है यहाँ पे। हाँ। देखो जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे, क्योंकि अमेजोन की जो प्रोफाइल है यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल होते हैं। फैजल मान लो जैसे मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे अमेजोन के बारे में जीरो पता है यार, मुझे इतना पता है अमेजोन एक कंपनी और ये इनकी पोजीशंस है, इसमें अप्लाई होता है। जैसे मान लो फैजल मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मेरी तरह और बहुत लोग इसको देख रहे होंगे, अज्यूम करना। अब मैं आपके पास आया हूँ कि फैजल भाई आपने यार इंटरव्यू क्रैक किया, मुझे गाइड करो, मुझे कुछ मास्टर टिप्स दो कि मेरे राउंड्स क्लियर हो जाएं, तो आप मुझे क्या मास्टर टिप्स दोगे लास्ट में? सबसे पहले मैं मास्टर टिप्स ये दूंगा कि जब आपका वो ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट रहेगा, फर्स्टली यू हैव टू बी कूल एंड काम। घबराना बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल एक आसान सा आराम से हो जाने वाला टेस्ट है। आपको बस ये करना है कि अगर आप आज मतलब अप्लाई कर रहे हैं इमीडिएटली, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अभी एग्ज़ाम दूंगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो देखने के लिए है कि इनका ये पैटर्न कैसे होता है। और जैसे मैंने देखा, मतलब यूजुअली मतलब ईमेल से जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, बिल्कुल वही सब कुछ रिपीट होता था, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है। तो आपको वो सब कुछ देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि मतलब ये सवाल कैसे पूछते हैं, और आपको दिमाग उस सब के लिए तैयार रखना है। मतलब आपको देखना है पहले ये कितने मिनट्स देते हैं, ये क्या पूछते हैं। जब आपको पता होगा ना इनका फॉर्मेट क्या है, तो आप आराम से वो सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ मुश्किल नहीं होते। तो आपको वो मतलब 2-3 वीडियो देखने हैं एक दिन में, मतलब एक ही दिन देखने हैं 2-3 घंटे के लिए, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप आराम से कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ अगेन सेम, आपकी इंग्लिश एक गुड लेवल 90% गुड होनी चाहिए, वरना आपके लिए मतलब ये वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डन। सो फैजन मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत ही अच्छे से और भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आपका ये इंटरव्यू वगैरह होगा, मतलब जो 1-on-1 होगा अमेजन चाइम पे, तो वहाँ भी मतलब ऐसा कुछ वो सीरियस मूड नहीं होता है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मतलब आजू बाजू नहीं देखना है इंटरव्यू में, एक प्रोफेशनल की तरह बैठना है और नॉर्मली एक जनरल इंग्लिश में जवाब देना है। मतलब अगर वो आपके बारे में पूछे तो एक जनरल इंग्लिश में जवाब देना है। कोई मतलब आपसे यूएस एसेंट डिमांड नहीं करता है, या कोई मतलब वो हाई लेवल इंग्लिश लिटरेचर लेवल शेक्सपियर लेवल डिमांड नहीं करते। मैंने एक जनरल इंट्रो दिया अपना, या जनरल इंग्लिश में जवाब दिया, तो इट वाज ऑल गुड। ग्रेट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में हो रहा है फैजल। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग रिज्यूम, तो मेरे पास, मैं जितने भी लोगों को इनवाइट करता हूँ इस चैनल पे, मैं सबसे एक चीज़ जरूर पूछता हूँ, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं जानना चाहता हूँ फैजल कि रिज्यूम, मुझे लगता है ना शायद सबसे पहली कड़ी है हर एक जॉब के लिए, और मैक्सिमम लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न रिज्यूम हो सकता है कि उनका रिज्यूम किस अकॉर्डिंग बना हुआ है, या क्या कीवर्ड्स उसमें लिखे हैं उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ फैजन कि आप रिज्यूम के रिगार्डिंग भी कुछ टिप्स दे दो कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी में सेम रिज्यूम नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे उसको बनाया जाए, कैसे हैंडल किया जाए इस चीज को? मेरा जो रिज्यूम था, मतलब वो क्लियरली एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर का रिज्यूम था, मगर उसमें मैंने जो की स्किल्स, या मतलब जो मैंने अपना जॉब रोल एक्सप्लेन किया था, तो मतलब उसमें मैंने यही लिखा था कि मैं एक अच्छी टीम वर्क करता हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब जॉब से मैच कर रहा था इस। हाँ, मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत अच्छी है, और मतलब जो ये MS वर्ड MS एक्सेल वगैरह है, मेरे को ये प्रोफेशनली आते हैं। तो यही सब कुछ लिखना है, तो फिर रिवर्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब ये स्किल्स में कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे अपने को। हाँ, आज ही दिन में मैंने अपने एक दोस्त को मतलब उस लिंक पे अप्लाई करवाया, तो उसको जस्ट 2 और 3 मिनट्स में ईमेल आ गया कि आपको 48 आवर्स में अपीयर होना है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो फैजन मेरी तरफ से क्वेश्चंस भाई खत्म है सारे, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सीरियसली। और अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, आप कोई बात बोलना चाहते हैं, तो यू कैन स्पीक। हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगा कि देखो, अमेज़न का जॉब एक लास्ट का जॉब नहीं है आपकी ज़िंदगी में। मैंने भी बहुत जगह मतलब अप्लाई किया, यहाँ तो दिन में आकाश भाई 2
दो जॉब अपडेट्स लाते हैं। तो मैंने भी बहुत जगह अब अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, मैंने बायजूस में काम किया। वो फिर अलग बात थी कि मेरी किस्मत वहाँ नहीं थी जॉब करने के लिए। इट वाज अ गुड वर्क कल्चर देयर, मतलब मैंने हर दिन अपने टारगेट्स, मतलब कॉलिंग का टारगेट या सेशंस बुक करने का जो टारगेट था या डेमोज कंडक्ट, मैंने हर दिन वो बराबर किए। बट मेरी किस्मत नहीं थी वहाँ जॉब करने के लिए ड्यू टू सम रीजंस। तो इसलिए मतलब ये अमेज़न का जॉब लास्ट का जॉब नहीं है। मतलब इनको इसके बगैर भी बहुत सारी प्रोफाइल्स है, VCS की है, ट्रॉन की है, Yeah. TRI की है, या आकाश सोनी ही दिन में 2 जॉब अपडेट्स लाते हैं। तो अगर ये नहीं होगा, बट इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। मतलब आप एक बड़ी MNC की कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये नहीं तो अगला सही। ऐसा ही नहीं है कि कोई वेला बैठा रहेगा, ये नहीं तो अगला सही। मतलब मैंने प्लैनेट स्पार्क का भी इंटरव्यू दिया, मैंने हैथवे का इंटरव्यू दिया। तो अगर क्रैक नहीं हुआ, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। राइट, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वंस अगेन आपका थैंक यू करता हूँ फैजन, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए, और डेफिनेटली यार ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करने वाली, बहुत लोगों को। तो मेरी भी यही विशेष है फैजन, आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें। थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो ये थे अपने साथ फैजन, जिन्होंने रिसेंटली ही अमेज़न का SPS सेलर पार्टनर सपोर्ट का इंटरव्यू असेसमेंट टेस्ट क्रैक किया। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल को डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।